हम आज दोस्तों बात करें कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जो है उनको क्या क्या चैलेंजेस जो है वो दरपेश हैं। इंडिया से भी बहुत ज्यादा जो है वो अहम पेशरफ्त हुई है इनके बारे में, और इसी तरह आम पाकिस्तान की आवाम जो है वो इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है इसके बारे में बात करेंगे। और हवाले से पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, इस पर भी बात करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें लाजमी आगाह किया करें। तो दोस्तों पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उनको बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है पाकिस्तान की आवाम उनसे जो तवक्कुआत कर रही है उनसे सबसे टॉप पे ये है कि जितना पाकिस्तान में सियासत में फौज ने किरदार अदा किया, सबसे पहले जो है वो फौज को उन मामलात को रिवर्स करने की जरूरत है। जैसे ISI जो कि इंटरनेशनल तौर पर एक नंबर 1 एजेंसी के तौर पर मशहूर थी और यकीनन है भी, इस उस तमाम मशीनरी को जो है वो पूरे पाकिस्तान में लगा दिया गया। मतलब ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को दूसरे मालिक की अब कोई फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। और पिछले चंद सालों से जो है वो जितनी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में सियासतदानों को उठाने, मीडिया के बंदों को उठाने, वो बंदा जो है वो जुल्म के खिलाफ बोल रहा है, गलत चीज के बारे में बोल रहा है, उनको उठाने, उनको ब्लैकमेल करने और इस तरह की चीजों पर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले इन चीजों को रिवर्स करने की जरूरत है। मीडिया के अफराद उनको बोलने दिया जाए, गलत चीजें ना की जाएंगी तो कोई क्यों बोलेगा। मतलब अपने मुल्क का तो कोई दुश्मन नहीं है, और जो दुश्मन आपको नजर आता है उसको यकीनन उठाएं, विद प्रूफ जो है वो उसको सजा दें। ये तो कोई चीज नहीं है कि आप खुफिया तौर पे किसी को उठाएं, ना पता चले किसी ने अगवा किया, ना पता चले कोई दोस्त है, ना पता चले कोई दुश्मन जो है वो ये काम कर रहा है और उसकी नंगे करके वीडियो बनाएं, तशद्दुद करें। इससे जो है वो कभी भी हिम्मत सही नहीं होगा। और यही एक वजह जिस वजह से बाजवा साहब जो है वो पूरी पाकिस्तान की तारीख में कोई जर्नैल इस कदर जो है वो नफरत का निशाना नहीं बना जिस कदर जो है वो जनरल बाजवा साहब है। क्योंकि चंद महीनों में उनकी कमान में रहते हुए जो फौज की तरफ से काम हुए हैं वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए थे। और यही वजह क्या है, पाकिस्तान की 80-90% अवाम जो है वो फौज से नाराज नजर आती है। लेकिन नए जनरल साहब ने उनके बारे में, सदर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनकी सोच जो है वो देखी, तो उनकी एक मुझे सोच में अलग चीज नजर आई। मतलब नए आर्मी चीफ साहब जो है वो कतई नहीं चाहते कि पाकिस्तान में फौज जो है वो किसी भी तरह के सियासी मामले में मुदाखलत करे। जैसे पाकिस्तान में पहले बहुत सारे आर्मी चीफ जो है वो मुदाखलत करते हैं, किसी पार्टी को इलेक्शन जितवाना, किसी को हरवाना, और इसी तरह जो है वो बहुत सारे कानूनी पहलुओं में मुदाखलत। तो नए आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उन्होंने इस चीज का इजहार किया कि वो कतन किसी भी तरह से मामला में मुदाखलत नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों ये भी चीजें कबल अज़ वक्त हैं, अब इसके बारे में तब चीजें समझ आएंगी जब इस पे इम्प्लीमेंट होता दिखाई देगा। जैसे डर्टी हैरी जनरल फैसल जो कि ISI के एक जो है वो ऑफिसर हैं, उनके बारे में अभी तक ये इतलात हैं कि वो अभी तक अपने ओहदे पे मौजूद हैं। जब बहुत सारे जनरल्स के बारे में खबरें आई थी कि उनके ओहदे जो है वो नए आर्मी चीफ साहब ने चेंज कर दी हैं, लेकिन जिसको डर्टी हैरी कहा जाता है, जनरल फैसल गालिबन, वो जो है वो अभी तक अपने ओहदे पर मौजूद है। और ये भी इतलात हैं कि वो अभी तक मीडिया के बंदों को, अभी तक सियासतदानों को जो है वो फोन कॉल कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। और जब तक ये चीजें रिवर्स नहीं होगी कभी भी कोई तारीफ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों एक जो चीजें मुझे पॉजिटिव देखने को मिली, नए आर्मी चीफ साहब जो है उन्होंने फौज की हकीकी मैंने में जो डेफिनेशन है उस पर अमल करना शुरू कर दिया। ये मैंने खुद भी देखा और आप भी ये सारी चीजें देख रहे होंगे कि वो आते ही उन्होंने इंडिया की जानब से धमकी दी गई कि वो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कश्मीर जो है इसको वापस हासिल करेंगे, जंग शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जनरल साहब जो है वो ओहदे का हलफ उठाते ही चंद रोज बाद हमने देखा कि कश्मीर और गिलगित के जो फ्रंट लाइन मोर्चे हैं वहां पर अपने जवानों के पास गए, और बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जीरो लाइन है उस पे जाके मोर्चों में जो है वो इंडिया को ये पैगाम दिया, देखते हैं कि पाकिस्तानी फौज के होते हुए आप किस तरह से इस तरह की हमाकत कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने इंडिया को ये पैगाम दिया कि आप जब चाहे, जहां पे चाहे, जिस तरह चाहे जंग को शुरू कर सकते हैं, हम आपको मौसर जवाब देंगे। मतलब हम आपके दांत कट्टे करने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। और इस तरह हमने देखा रिसेंटली जनरल साहब ने अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान को बहुत सारे खतरात हैं, तो जनरल साहब जो है वो अफगानिस्तान में जितने मोर्चे अफगानिस्तान और पाकिस्तान सरहद के साथ लगते हैं वहां पर जाकर अपने सिपाहियों के साथ जो उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। और इसी तरह इन दो ममालिक को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप किसी भी तरह ये ना समझे कि पाकिस्तानी आर्मी जो है सोई हुई है, या पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बिल्कुल सियासी हो चुकी है और इनके जो है वो दफाई मामला की तरफ तवज्जो नहीं है। इस पर दोस्तों बड़ा मौसर जो है वो पूरी दुनिया को पैगाम गया। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम जो है उसमें भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, मोहब्बत नजर आ रही है दोबारा से
کہ فوج جو کہ حقیقی فوج کی ڈیفینیشن ہے کہ فوج مورچے سنبھالتی ہے اور اندر کے معاملات جو ہے وہ عوام سنبھالتی ہے، تو فوج جو ہے وہ اس ڈیفینیشن پر عمل کرنا شروع ہو چکی ہے عملی طور پر۔ تو دوستو ایک خوش آئند بات ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ